हर रेलवे फाटक पर लाल लाइट सिर्फ ट्रेन के आने का संकेत देती हैं, लेकिन छपरा के फाटक नंबर 69 पर यह लाइट किसी और के आने की चेतावनी है, क्योंकि यहाँ ट्रेन से पहले एक आत्मा गुजरती है। छपरा की एक सर्द रात थी। धुंध इतनी घनी थी कि रेलवे फाटक की पीली लाइट भी जैसे धुंधला गई हो। फाटक के पास खड़ा बूढ़ा गार्ड रघुनाथ अपनी लालटेन बार बार झुलाता था, जैसे किसी चीज को दूर भगाने की कोशिश कर रहा हो। रोज रात 12:30 बजे रघुनाथ की आंखों में हल्की सी घबराहट दिखती थी, जैसे वो किसी को बार बार आते हुए देखता हो पर बोलता नहीं। एक दिन उसके साथ नई ड्यूटी लगी अरुण, जो इस फाटक की कहानियों को मजाक समझता था। वो बोला, काका, ये फाटक 69 में ऐसा क्या है जिसको लेकर सब डरते हैं? रघुनाथ बस एक बात कहता, बेटा, 12:30 होते ही दूर पटरी की तरफ मत देखना, चाहे कुछ भी हो। रात 12:25 पर हवा अचानक ठंडी हो गई। फाटक का लोहा कर कर की आवाज़ करने लगा, जबकि कोई ट्रेन नहीं आने वाली थी। फाटक के दूसरी तरफ धुंध के बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी सफ़ेद धोती हवा में उड़ रही थी और वो बिना पलक झपकाए सीधा अरुण को घूर रहा था। अरुण ने सोचा कोई यात्री होगा। वो चिल्लाया, अरे उधर मत खड़े रहिए, ट्रेन आने वाली है। पर वो आदमी हिला तक नहीं। दूर से ट्रेन की हेडलाइट दिखाई दी। अरुण डर गया। काका, कोई आदमी पटरी पर खड़ा है। लेकिन रघुनाथ बोला, उसे छोड़ दे, वो कोई आदमी नहीं है। अरुण के पसीने छूट गए। जैसे ही ट्रेन पास आई, वो बूढ़ा आदमी हेडलाइट में धीरे धीरे गायब होने लगा, जैसे वो हवा में घुल रहा हो। अरुण की चीख निकल गई। रघुनाथ ने सच बताया। रात गुजरने के बाद अरुण ने पूछा, काका, ये कौन था? रघुनाथ ने गहरी सांस ली और बोला, 15 साल पहले यही फाटक 69 पर एक बुजुर्ग आदमी की लाश मिली थी। वो हर रात घर जाने के लिए फाटक पार करता था और एक तेज ट्रेन ने उसको टक्कर मार दी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उसी रास्ते से घर जाने की कोशिश करती है। अरुण अब डरने लगा था। रात 12:30 बजे दोनों शांत खड़े थे। अचानक फाटक अपने आप नीचे गिर गया। किसी ने नहीं दबाया था। अरुण ने देखा, वही बूढ़ा आदमी इस बार बहुत पास खड़ा था, लेकिन इस बार उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वो हवा में लटकी हुई एक परछाई था। अरुण ने साहस करके पूछा, आप कौन हैं? परछाई ने धीरे से सर घुमाया। चेहरा बिल्कुल बिना आँखों वाला, सिर्फ काली खाली जगह। और उसके कान के पास से एक धीमी आवाज़ आई, मुझे घर जाना है। धुंध में उसका हाथ आगे बढ़ा। फाटक की लाल लाइटें पागलों की तरह चमकने लगी। अचानक रघुनाथ ने अरुण को पीछे खींच लिया। भाग, ये तुझे अपने साथ पटरी पर ले जाएगा। पल भर में एक तेज ट्रेन गुजरी, इतनी तेज कि हवा की मार से अरुण जमीन पर गिर गया। ट्रेन गुजरने के बाद वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। अरुण ने अगले ही दिन ट्रांसफ़र ले लिया, पर उसने एक बात स्वीकार की, फाटक 69 पर 12:30 बजे ट्रेन नहीं, पहले एक आत्मा गुजरती है। आज भी छपरा के ड्राइवर कहते हैं, अगर पटरी पर धुंध में कोई बूढ़ा दिखे तो हॉर्न मत बजाना, क्योंकि वो इंसान नहीं है। कहते हैं कुछ रास्ते सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं होते, और छपरा का फाटक 69 उनमें से एक है।